क्लास हमारा आज का टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डिवीज़न मेथड के थ्रू आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ 2601। ये आपका एक नंबर है जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला स्टेप आपका होगा कि आप इसको पेयर में तोड़ें, आप इसकी पेयरिंग कर लें। तो पहला स्टेप होगा आप इसकी पेयरिंग कर लें राइट हैंड साइड से। ध्यान रखिएगा, पेयरिंग हमेशा राइट हैंड साइड से होगी। सो फर्स्ट पेयर बना आपका 01 और सेकंड पेयर बना आपका 26। फिर आप इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें आप अपना सॉल्यूशन बनाएंगे। अब आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। तो आप ये बताइए ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 26 के इक्वल हो या फिर 26 से थोड़ा कम हो। तो अगर मैं कहूँ 1 स्क्वायर वैल्यू 1, 2 स्क्वायर वैल्यू 4, 3 स्क्वायर वैल्यू 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36। तो 6 स्क्वायर 36 इससे ज़्यादा है और 5 स्क्वायर 25 इसके काफ़ी नज़दीक है। सो आई कैन टेक 5। सो क्लास 5 5 ज़ा 25। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिमाइंडर इज़ 1। इतना करने के बाद आपका सेकंड स्टेप होगा कि आपने जो डिजिट यहाँ पे लिखी है उसको आप इससे ऐड कर देंगे। 5 + 5 10। और ध्यान रखिएगा क्लास, मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है क्योंकि हमें अभी इस स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। सो 5 + 5 10। अब इसको करने के बाद अब ये आगे सॉल्व करने के लिए इसको हम नीचे उतार लेंगे। सो वी जस्ट टेक दिस पेयर इन द डाउन साइड। अब क्लास ये जो खाली स्पेस मैंने आपको बोला था, यहाँ पर आपने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको आप उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आपको इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 101 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, इफ़ इट इज़ 102, तो मुझे यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा नंबर चाहिए। आपको चाहिए 101, और अगर मैं यहाँ पर 1 लिख लूँ क्लास, तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। एंड 101 1 जा 101। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और ये जो आपने 1 लिखा हुआ है, अब आपने ये देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। उसके लिए जो ये आपने अभी 1 लिखा, इसको फिर से ऐड कर दीजिए जैसे आपने 5 ऐड किया था, और आपका आंसर आया 102। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 102, वो हमेशा आपके आंसर का डबल होगा। 51 2 जा 102। सो आपका ये डिवीज़न मेथड हुआ। सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 7396। अब क्लास अगेन मेक अ पेयर 2 2। स्क्वायर ढूंढिए, ये सबसे नज़दीक का स्क्वायर। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। सो 8 8 जा 64। सब्ट्रैक्ट करिए, 13 - 4 9, तो 9 आ गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले अगला स्टेप बोला था कि जो आपने यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ है 8, इसको ऐड कर लेंगे। 8 + 8 16। और हमारा ये जो पेयर है हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें अगेन यहाँ पर एक जगह छोड़ देनी है। अब क्लास ऐसा नंबर आपने यहाँ पर लिखना है जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा। 161 1 जा 161, तो ये बहुत छोटा हो रहा है। 2 2,
सो 162 टू जा, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो आएगा 162 टू जा 324, जो इससे छोटा है। तो इस तरह का नंबर लिखना है क्लास यहाँ पर जो इसके नज़दीक पहुँच पाए। तो अगर आप सोचें 6, क्योंकि यहाँ पे आपको, अब इसके लिए आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका लास्ट डिजिट आपने देखना है 6। सो 6 के लिए मैं यहाँ पर 6 6 या 36 हो सकता है, तो मैं 6 लिख सकता हूँ। तो टेस्ट करते हैं 166 इंटू 6, 6 6 या 36 कैरी 3, 6 6 या 36 प्लस 3 9, सो 6 6 या 36, 6 कैरी 3, 6 6 या 36 प्लस 3 9, 6 1 या 6 प्लस 3 9, सो 996 इज़ योर आंसर। इसका मतलब यहाँ पर 6 आ सकता है और यहाँ पर भी हम 6 लिखेंगे। तो 6 6 या 36 996, सो ये हमारा आंसर आ गया। और इस आंसर को चेक करने के लिए आपको इस 6 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, जो स्टेप है ही 6 + 6 12 2 1, 6 + 1 7 172, और आप देखेंगे 86 का डबल 172 होता है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर भी सही है। अब क्लास एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मैंने जब पेयरिंग करी है, 96 की एक पेयरिंग हो गई, 56 की एक पेयरिंग हो गई और एक ये 5 अकेला छूट गया। तो हम हमेशा पेयरिंग में चलेंगे, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर इज़ 5। सो पहला नंबर आएगा 2, 2 जा 4, दिस इज़ अवर फर्स्ट पेयर। सो फर्स्ट पेयर का नंबर 5 है। सो 5 - 4 1। सेकेंड स्टेप क्या बोला क्लास मैंने, इसको इसके साथ जोड़ा जाता है, 2 + 2 4। थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे आप, क्योंकि आपको इस वाले को सॉल्व करना है। अब आपने अगर 56 यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखेंगे जिसको यहाँ पर से उसे डिजिट्स को लिखने से, अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 आएगा, 41 1 जा 41, 2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे यहाँ पर भी, 42 2 जा 84, 3 3 43 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 4 4 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 + 1 7। ये ज़्यादा हो रहा है क्लास, तो यहाँ पर 3 एंड 3 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। अभी आपके पास ये पेयर भी है, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। सो 43 3 जा 129, 7 7 2 27। अगेन क्लास यहाँ पर 43 3 जा हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे 46 और इस 96 वाले पेयर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगेन हम यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे क्लास, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा जाए जिससे उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर या इसके नज़दीक का कोई नंबर आ जाए। सो यहाँ पर 6 है क्लास, तो या तो 4 या 6 का स्क्वायर 6 होता है। तो मैं ट्राई करता हूँ 6 से, 466 6 जा। यस क्लास, 6 6 जा 36 होता है और उसी में 6 आता है, और 4 4 जा 16 होता है, उसमें 6 आता है। सो आप या तो 444 करते या 446 लेते। तो 446 लेने पर आपका आंसर आ चुका है। सो इट्स 2796। और आंसर सही है या नहीं, इसके लिए आप फिर से इस 6 को ऐड करेंगे और ये इसका डबल होगा, 472। तो 36 का डबल 472। फाइनल आंसर 0 आ चुका है आपका। इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। क्लास एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 4 7 6 1, 47 एंड 61 आर द पेयर। 6 6 या 36, 11 रिमाइंडर। ये 6 को फिर से यहाँ पर जोड़ दिया है, 12 हो गया है, स्पेस छोड़ दिया है। इसको जैसे ही आपने नीचे उतारा, जैसे ही आपने इसको नीचे लिखा 1, अब इसमें कौन सा नंबर है लास्ट में, 1। सो आपको पता होना चाहिए 9 9 जा 81, सो शायद 9 हो सकता है। सो 129 9 जा 1161।
और आप इस 9 को फिर से ऐड कर देंगे। तो याद रखिएगा क्लास, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को उसके बाद उसको जोड़ना है। सो दिस इज़ योर आंसर एंड 69 2 जा 138। यहाँ पर देखिएगा 9 9 जा 81, 13 रिमाइंडर, और जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया उस नंबर को आपको फिर से जोड़ना है इसके साथ, 9 + 9 18, और तब आपने उतारा। अब इसके बाद कौन सा नंबर लिखेंगे, लास्ट में 9 है क्लास, और यहाँ पर 7 7 जा 49 होता है, तो मे बी 187 7 जा 1309 हो सकता था और हुआ, और फिर आपने इस 7 को इसके साथ ऐड कर लिया। 194 इज़ योर आंसर। 97 2 जा 194, 4 6 2 4, 6 6 जा 36, 10 रिमाइंडर, इसको फिर से ऐड कर लिया। 12, एक स्पेस छोड़ा, 24 को नीचे उतारा, एंड 4 इज़ लास्ट डिजिट। सो 2 2 जा 4 एंड 8 8 जा 64। सो या तो 2 आएगा या 8 आएगा। 2 आने पे 122 2 जा 244 होता है क्लास, एंड 128 8 जा 1024, और फिर इस डिजिट को आपने इसके साथ ऐड कर लिया। 136 इज़ योर फाइनल आंसर विच इज़ डबल ऑफ 68। ऐसे ही क्लास क्वेश्चन नंबर 8, 15625, पेयर पेयर, दिस इज द लास्ट डिजिट विच इज लेफ्ट। 1 1 जा 1, 0 रिमाइंडर, 56 आपने उतार लिया। अब यहाँ पे 1 + 1 कर दिया, जो यहाँ पर आया था आपका डिजिट उसको ऐड कर लिया 2। अब 56 के लिए आपको 2 के आगे वो डिजिट लिखनी है जो उसके नियर बाय चले, तो 2 2 जा 4, 22 2 जा 44, 12 रिमाइंडर, 25 आ गया। फिर इस 2 को आपने ऐड कर लिया, 24, 22 + 2 24, और अब वो डिजिट लिखेंगे आप जो कि इसके नज़दीक पहुँचे। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो आपको पता है 5 5 जा 25 होता है, और 5 ही वो डिजिट है जिसके लास्ट में 5 आता है, तो 5 5 जा 25, 245 5 जा 1225, और जो डिजिट आपने मल्टीप्लाई करी उसको फिर से ऐड कर लिया 250 विच इज़ द डबल ऑफ 125।